बेटा अब तक हम लोगों ने जितने भी फार्मूलाज पढ़े उसमें हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू लेस देन फ्यूचर वैल्यू होती थी। प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू कम हुआ करती थी और फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होती थी। मतलब अगर हम 100 रुपये का लोन लेते थे तो 120 रुपये वापस करते थे, तो फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते थे तो 120 रुपये इन टोटल रिटर्न लेते थे, तो फ्यूचर की वैल्यू ज़्यादा होती थी। यही रीज़न होती थी कि हमेशा प्रेजेंट वैल्यू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था। तो प्लस इंटरेस्ट करेंगे तभी तो वो वैल्यू को, प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो प्रेजेंट वैल्यू यस सर। अब तक जितने भी फार्मूलाज देखे हैं उसमें हमारी अजम्पशन यही होती थी कि हमारी आज की वैल्यू कम है और आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन हमेशा ये सिचुएशन नहीं रहती। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास प्रेजेंट की वैल्यू ज़्यादा और फ्यूचर की वैल्यू कम होती है। प्रेजेंट की वैल्यू ज़्यादा और फ्यूचर की वैल्यू कम होती है। कैसे? अब अगर इस बात को मैं समझाना चाहूँ, बेटा आप शॉपिंग करने के लिए गए, कैलकुलेटर लेना था आपने, आपने कैलकुलेटर लिया, उस कैलकुलेटर की प्राइस 2500 रुपीज़ है। आप कैलकुलेटर लिया, कैश काउंटर तक आए, आपने उससे कहा कि भाई स्टूडेंट हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, 2500 पे नहीं कर सकता, क्या इसके ऊपर मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा? तो उसने कहा ओके आप 2300 रुपीज़ दे दें। तो देखें क्या वैल्यू में डिक्रीज नहीं आ गया? यस सर। अब मुझे आप ये बताएं, डिस्काउंट की सिचुएशन में आप इसमें एडिशन का साइन लगा कर ये वैल्यू फाइंड करेंगे या सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के ये वैल्यू फाइंड करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल। तो बेटा वैल्यू में डिक्रीज आना हो तो डिक्रीज के लिए तो माइनस किया जाता है, ऐड तो नहीं किया जाता ना। यस सर। अच्छा, डिक्रीज के लिए बेटा क्वेश्चन में कोई ना कोई इंडिकेशन दे दी जाती है, जैसा कि लॉस का हो जाना, कि भाई आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी तो आपको लग रहा था कि आपको प्रॉफिट होना है। प्रॉफिट होने का मतलब आपको 100 नहीं, आपको 120 मिलेगा। इसका मतलब आपने इस प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया इंटरेस्ट या प्रॉफिट 20 का, तो 120 हो गया। लेकिन लॉकडाउन लग जाने की सिचुएशन में इस कोरोना वायरस की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर गई और वो वैल्यू हो गई 80। तो बेटा क्या अभी भी आप इसमें ऐड करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट में? क्या करेंगे? नो सर। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस करेंगे जितने का लॉस हुआ, तो आपको फ्यूचर की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो यस अब सर। आप लोग देखें, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा थी और जो आपकी फ्यूचर की वैल्यू है वो कम है। तो बेटा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा और फ्यूचर की वैल्यू कम हो, तो आपके फार्मूलाज में और कोई चेंज नहीं आना। सिर्फ चेंज इस बात का है कि अब आप प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करेंगे, आप माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। नेगेटिव का फार्मूला यूज हो जाता है। अब देखें सिंपल इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या यूज किया करते थे आप? सिंपल इंटरेस्ट में into 1 plus एस RT। इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस RT। ये उसमें जब यस आपको सर। पता हो कि फ्यूचर की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अब अगर पता है कि फ्यूचर की वैल्यू कम है तो फिर क्या फार्मूला यूज हो जाएगा? 1 minus S RT। is equal to P into 1 minus RT। क्लियर हो गई बात? और ये देखें ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। डन। तो बेटा अगर फ्यूचर की वैल्यू में डिक्रीज शो हो तो आपने हमेशा नेगेटिव साइन का फार्मूला यूज करना है, और अगर इंक्रीज शो हो कि प्रेजेंट वैल्यू कम और फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है तो आपने फिर पॉजिटिव साइन का फार्मूला यूज करना है। गॉट इट? यस ओके सर। सर। यस सर। तो आपके लिए एक क्वेश्चन,
क्वेश्चन तो तैयार पड़े होते हैं ना आप लोगों के लिए, है ना। 5.50 ट्राई करें जरा। 5.50 के अंदर बेटा अगर आप लोग गौर से देखें तो आपने मतलब मिस्टर राशिद ने इन्वेस्टमेंट की 60,000 की, तो ये 60,000 मिस्टर राशिद के लिए उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। फिर क्या हुआ, बट फाउंड दैट हिज इन्वेस्टमेंट वाज लूजिंग। लूजिंग का मतलब कि उसे लॉस हो रहा है, वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है, वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है 6% ऑफ इट्स वैल्यू, 6% ऑफ इट्स वैल्यू पर एनम। इसकी वैल्यू के ऊपर 6% के लिहाज से डिक्रीज आ रहा है, उसे लॉस हो रहा है। आफ्टर 2 years मतलब 2 साल तक वो लॉस को बर्दाश्त करता रहा इस तरह से। फिर उसने डिसाइड किया कि वो जितनी इन्वेस्टमेंट बाकी है वाज लेफ्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि वो 60,000 जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें से अब जितनी अमाउंट आफ्टर लॉस बाकी बच चुकी है वो इन्वेस्ट करेगा 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड ट्वाइस अ ईयर के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो बताएं उसे अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, कितने सालों में जाकर उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस आएगी। तो बेटा सबसे पहले आपने इस 60,000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन 60,000 ज़्यादा है, फ्यूचर वैल्यू कम है, तो 1 माइनस 0.06, ओके, प्लस का साइन नहीं आएगा अब, 1 माइनस 0.06। अब अगर यहां पर देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कहीं पर कंपाउंडिंग यूज नहीं की गई, ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ इतना कहा गया 6% पर एनम। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए होता है, रेट के साथ अगर कंपाउंडिंग एनुअली जैसे 4% के साथ बता रहा है कंपाउंडेड ट्वाइस अ ईयर, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। लेकिन 6% के साथ उसने कोई ऐसी बात नहीं की, तो 6% पहले जो इन्वेस्टमेंट की थी वो उसने सिंपल इंटरेस्ट पर की थी। तो 1 माइनस 0.06 इंटू 2, तो वैल्यू देखें 2 साल के बाद उसके पास कितनी वैल्यू रह जाती है, 52,600। 52,600। तो बेटा ये सर 800 नहीं है यहाँ पे। सर 800। हमजा तो नोमान को चेक कर रहा था कि उसे पता है या नहीं ना, हमजा को तो पता था कि 800 है। अच्छा यस सर। 52,800, अच्छा अली 52,800। तो बेटा ये 52,800 2 साल के बाद उसकी वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, उसने निकाल लिए ये 52,800, और ये 52,800 जाकर उसने इन्वेस्ट कर दिए वहां पर जहां उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कंपाउंडेड ट्वाइस अ ईयर मिल रहा था। तो हमने टाइम ड्यूरेशन बताना है, तो रेज टू पावर 2t इज इक्वल टू कब तक, जब तक कि उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ना वापस आ जाए, मतलब 52,800 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट दूसरी इन्वेस्टमेंट के लिए, और फ्यूचर वैल्यू क्या होगी उसकी 60,000। 60,000। जी समझ आ गई। तो यहां से जरा जल्दी से टी की वैल्यू फाइंड करें।